नमस्कार। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास कुछ नोट्स भी हैं फॉरेस्ट गंप पीडीएफ से जो इसके विश्लेषण में हमारी मदद करेंगे। हाँ, तो इन्हीं के जरिए हम कहानी के कुछ अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे आज। हाँ, ये कहानी तो है फॉरेस्ट गंप की। एक ऐसा इंसान जिसका आईक्यू शायद उतना ज्यादा ना हो, पर दिल बहुत बड़ा है, इरादे नेक हैं। और मजे की बात यह है कि वो अनजाने में ही अमेरिका के इतिहास की कई बड़ी घटनाओं के बीच पहुंच जाता है ना? बिल्कुल, अनजाने में। और ये चर्चा शायद उन लोगों को पसंद आएगी जो जीवन की अप्रत्याशितता, इंसान के जज्बे की ताकत। और ये कि क्या सब किस्मत है या बस संयोग, इन सवालों में दिलचस्पी रखते हैं। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं उस मशहूर लाइन से जो शायद फिल्म का क्या कहते हैं सार है। हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती थी, जीवन चॉकलेट के डिब्बे की तरह है। तुम कभी नहीं जानते कि तुम्हें क्या मिलने वाला है। ये लाइन सुनने में तो बड़ी सिंपल लगती है। हाँ, पर है बहुत गहरी। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि जीवन अनिश्चित है। अच्छा, तो फिर क्या है? मतलब ये अनिश्चितता से आगे जाकर हर पल में जो एक नई संभावना छिपी है, उसकी तरफ इशारा करती है। हमारे नोट्स भी यही कहते हैं कि फॉरेस्ट का जीवन बिल्कुल इसी फलसफे को दिखाता है। हर कदम पर कुछ नया, कुछ अनसोचा। हाँ बिल्कुल, कभी मीठा, कभी शायद कड़वा, पर हमेशा कुछ अलग। बिल्कुल। और फॉरेस्ट का किरदार भी तो देखो कितना मासूम है, वफादार है और अपनी सादगी में भी इतना असरदार। सही। और कहानी का उसके नजरिए से कहा जाना वो बहुत खास है। वो कैसे? मतलब क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क ये है कि उसका नजरिया दुनिया को दिखाता है बिना किसी जटिलता के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, एकदम साफ। हाँ, सादगी से। और यही सादगी दर्शकों को सीधा कहानी के दिल तक ले जाती है। नोट्स भी यही बताते हैं कि उसकी आंखों से इतिहास देखना हमें उन घटनाओं के मानवीय पहलू से जोड़ता है, जो अक्सर बड़े विश्लेषणों में खो जाता है। हाँ बिल्कुल। इससे वो बड़ा सवाल भी तो जुड़ता है कि क्या जीवन बस संयोगों का खेल है, जैसा फॉरेस्ट के साथ बार बार होता दिखता है, या फिर कोई बड़ी शक्ति, कोई भाग्य सब कुछ तय कर रहा है। हाँ। ये फिल्म का एक केंद्रीय सवाल है। फॉरेस्ट खुद तो कोई प्लान नहीं बनाता, वो तो बस मन की सुनता है, या जो कहा जाए पूरी ईमानदारी से करता है। बिल्कुल। और फिर भी वो बड़े बड़े ऐतिहासिक पलों का हिस्सा बन जाता है, अनजाने में। हमारे नोट्स इसे सहज प्रवाह कहते हैं। सहज प्रवाह मतलब जीवन की धारा के साथ बहना। हाँ, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना कोशिश किए। लेकिन क्या ये सिर्फ बहना है? क्योंकि अपनी तथाकथित कमियों के बावजूद वो कामयाब भी तो होता है, असाधारण रूप से कामयाब। हाँ, ये बात भी सोचने वाली है। चाहे वो पिंग पोंग हो या झींगा पकड़ने का काम, या लोगों को यूं ही दौड़ने के लिए प्रेरित करना, ये कैसे हो जाता है? ये दिलचस्प है। नोट्स इशारा करते हैं कि शायद उसकी सफलता इसलिए है क्योंकि वो नतीजों की परवाह नहीं करता। अच्छा। हाँ, वो बस पूरी लगन से काम करता है। जब वो दौड़ता है तो वो बस दौड़ता है और लोग उससे जुड़ जाते हैं। शायद उसकी इसी सादगी और लगन में कुछ प्रेरणा देखते हैं। शायद वो अपनी सीमाओं को सीमा मानता ही नहीं। बिल्कुल, शायद यही बात है। तो इस पूरी कहानी से और जो विश्लेषण हमने देखा, उससे मुख्य सबक क्या निकलता है? क्या कह सकते हैं हम? मुख्य बात तो यही उभरती है कि सादगी, पक्का इरादा और एक अच्छा दिल, ये चीजें भी आपको जीवन में बहुत आगे ले जा सकती हैं, असाधारण जगहों पर। हाँ। और ये कहानी सिखाती है कि जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करो, उसे इस गले लगाओ, हर अनुभव में एक मौका देखो। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या फॉरेस्ट की सफलता सिर्फ किस्मत थी? अच्छा सवाल है। या फिर ये कहानी कुछ और गहरा बताती है कि कैसे एक इंसान के सीधे साधे नेक काम भी दुनिया पर अनजाने में बड़ा असर डाल सकते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा। जीवन में ऐसे कौन से पल आए हैं जब उस चॉकलेट के डिब्बे की तरह आपको कुछ ऐसा मिला जिसकी उम्मीद नहीं थी, कुछ खास, कुछ अलग?